प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डहते विश्वास। तो डहते विश्वास जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। तो ये जितना भी क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है, डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो आप लोग बताइए। उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य के बारे में बताया गया है। इसका आंसर होगा उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, डहते विश्वास कहानी में कहानी का कहानीकार कौन है? ठीक है, डहते विश्वास कहानी का कहानीकार जो है कौन है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता। ठीक है, डहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? सातकोड़ी होता। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है डहते विश्वास, ये आपका वर्णिका जो सेकेंड बुक है, ठीक है, वर्णिका का जो है दूसरा नंबर अध्याय नंबर 2 है। अध्याय 2 है। ठीक है, इस कहानी में बेसिकली कहानी क्या है कि इसमें जो है एक महिला है जो उड़ीसा की रहने वाली है। उसका नाम है लक्ष्मी। उसका पति है लक्ष्मण जो कलकत्ता में नौकरी करता है। ठीक है, और उड़ीसा का जो जनजीवन है वो बाढ़, सूखा एवं तूफान से जो होता है ग्रसित रहता है। ठीक है, और लक्ष्मी के जो है 4 संतान है। लक्ष्मण जो है वो कलकत्ता में रहता है, लक्ष्मी घर पे अकेले रहती है। लक्ष्मण के कमाई से जो है उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, जिस कारण से वो जो है तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करके जो है उस कमी को पूरा करती है। ठीक है, और बाढ़ के कारण जो है वो भयभीत रहती है हमेशा। अगर इस बार भी बाढ़ आ जाएगा, बांध टूट जाएगा, तो वो अपने बच्चों की रक्षा, अपने घर परिवार की रक्षा वो कैसे करेगी? उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन वो खेत जो है वो भी दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, तो इस कहानी को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो वीडियो डाला हुआ है, वीडियो को देखिए। यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। डहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र का मतलब होता है कि इसमें जो है मेन रोल किसको दिया गया है। ठीक है, प्रमुख पात्र कौन है, मेन रोल किसको दिया गया है इसमें, ये हमको बताना है। तो इसमें मेन रोल है किसका? लक्ष्मी का है। समझ में आ गया? आगे हम लोग देखते हैं। डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? ठीक है, डहते विश्वास कहानी में जो है उड़ीसा का जनजीवन का चित्रण किया गया है। उड़ीसा कहाँ की रहने लक्ष्मी कहाँ की रहने वाली थे? उड़ीसा की रहने वाली थी। ठीक है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मी के कितने संतान है? 4। गुड। देखिए, डहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? महानदी। ये महानदी जो है आपका उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? जैसे बिहार का शोक आपका कौन सा नदी है? कोसी है। उसी तरह बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी है। उसी तरह उड़ीसा का शोक कौन सा नदी है? महानदी आपका है उड़ीसा का शोक। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे देखिए, डहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? किस भाषा में? उड़ीसा कहानी है तो किस भाषा में है? उड़िया भाषा में ये रचित कहानी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, लक्ष्मी कौन थी? एक संभ्रांत महिला थी, एक डरी सहमी महिला थी। ठीक है, एक संभ्रांत महिला थी, डरी हुई महिला थी, जिसको इस बात का डर था कि अगर बाढ़ आ जाएगा तो उसके घर में 4 संतान है, एक बच्चा जो है उसके गोद में ही है, वो कैसे सबकी रक्षा करेगी? ठीक है, बांध टूटने का डर जो है उसको बहुत सता रहा था। तो लक्ष्मी जो है एक संभ्रांत महिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी के पास कितना जमीन है? लक्ष्मी के पास जो है 1 बीघा जमीन है। कितना बीघा जमीन है? 1 बीघा। लेकिन ये जमीन भी जो होता है लक्ष्मी का दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, कभी बाढ़ आ जाता है, फिर कर्जा लेकर के जो है वो उसका रोपनी करवाती है, फिर सूखा पड़ जाता है, कभी गर्मी ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से जो है वो खेत जो है वो भी उसका दुख का कारण बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखिए। डहते विश्वास कहानी की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? किस राज्य के? उड़ीसा। बताएं, उड़ीसा का जनजीवन जो होता है बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि समुद्री तट पे बसा हुआ है उड़ीसा। वहाँ कभी भी तूफान आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी भी बारिश होने लगता है। वहाँ का जनजीवन बहुत ही ज्यादा क्या है?
मुश्किल है। और प्राकृतिक आपदाओं से कौन रक्षा कर सकता है? भगवान के सिवा तो और कोई रक्षा कर नहीं सकता है। लोग जो है भगवान पे भरोसा कर कर के बार बार ठगे जा रहे थे, क्योंकि वो भगवान भगवान करते थे, लेकिन भगवान उसकी रक्षा जो है नहीं करते थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, डहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? किस नदी का? महानदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, कौन सा नदी? महानदी का भयावह दृश्य जो है आपका प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? ठीक ना, लक्ष्मी के गांव के समीप जो है जो मंदिर था, मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। और यही शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया था कि लक्ष्मी जो है पानी की बाढ़ में जो है बह जाती है। ठीक है, और बहने के बाद जो है वो बरगद की जटाओं में लटक जाती है। जब उसका आंख खुलता है वो बेहोश हो जाती है। कब बेहोश हो जाती है पता ही नहीं चलता है। जब वो उसको होश आता है तो उसका छोटा सा जो बालक था, जो बच्चा था उसके हाथ में, वो नहीं रहता है। ठीक है, और वो खूब रोती है, चिल्लाती है। चलिए आगे हम देखते हैं, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? दलई बांध। किस बांध को मजबूत कर रहे थे? दलई बांध। गांव में ही एक बांध था, छोटा सा एक बांध था, गांव का ही बांध था, जिस बांध का नाम था दलई बांध। ठीक है, तो बांध की रक्षा, दलई बांध मतलब बाढ़ के पानी को रोकने के लिए दलई बांध को जो है मजबूत किया जा रहा था। उसके लिए एक दल बनाया गया था, स्वयं सेवक दल। ठीक है, और उस दल में जो है गांव के बहुत सारा लोग जो है आकर के जो है उस बांध की सुरक्षा में संलग्न थे। लक्ष्मी का बड़ा बेटा जो था, जो बड़ा लड़का था, उसका नाम था अच्युत। ठीक है, वो भी जो था वहीं पे बांध के सुरक्षा में जो है वहां संलग्न था, वहां पे अपना भागीदारी दे रहा था। आगे हम लोग देखते हैं, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? अब ये गुणनिधि कौन है? ये गुणनिधि जो है ये पहले उड़ीसा की जो राजधानी थी वो कटक थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, तो गुणनिधि जो है, गुणनिधि कटक में पढ़ता था और बहुत ही पढ़ाकू लड़का था गुणनिधि। ठीक है, बहुत ही तेज तरह का लड़का था, और ये कटक से पढ़ करके लौटा था उसी समय जिस समय बांध टूटा था, बाढ़ आया था। ठीक है, ये सब जब कहानी हुआ था वो कटक से लौटा था पढ़ करके, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कौन स्वयं सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था? कौन स्वयं सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा हुआ था? इसे ये तो होगा, गुणनिधि भी होगा और अच्युत भी होगा। ठीक है, ये दोनों आंसर आपका होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ए बी एवं सी दोनों, बी एवं सी दोनों, ये ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी सी दोनों होगा, गुणनिधि भी था और अच्युत भी था। आगे हम लोग देखते हैं, थैंक यू। वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फायदा है तो करिएगा।